जय हिंद, जय भारत। आपका पास साइंस मैथ्स क्लासेस पर स्वागत है। हम पढ़ेंगे बीकानेर के शासकों की उपाधि जो कौन से लेखक ने दी। जैसे मानो लूणकरण को किसने दिया? लूणकरण को उपाधि दी कलयुग का कर्ण किसने दिया? बीटू सुजा ने। बीटू सुजा की रचना राव जयसिंह ने दी। अब देखो, लूण लूण का मतलब होता है नमक। नमक है ना, क्या है ना, एक बेटी ने कल लाऊंगा, कल लाऊंगा, वो भी बीटू मतलब बेटे बेटे बोल दिया उसने। और फिर जयसिंह ने किसने लिखी? बीटू सुजा ने। लूण कब लाएगा? कल लाएगा। तो कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? लूण कर्ण को। फिर लूण कब लाएगा? कल लाएगा। बीटू सुजा की पुस्तक राव जयसिंह में लूण कर्ण को कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ण। कर्ण किसे? करमचंद वंशोत्तम जयसोम के द्वारा लिखी थी। सोम सोम जय जय जिसकी होगी जो कर्म करेगा। जयसोम द्वारा करमचंद वंशोत्तम। तो लूण, यहाँ से लूण करण, लूण करण, करण से निकलेगा कर्ण। लूण लाया एक व्यक्ति, तो उसने क्या करा? वो किसी के कान में डाल दी उसने। तो लूण करण को एक उपाधि और मिली, कर्ण। किसके पुस्तक के अनुसार? करमचंद वंशोत्तम किसने लिखी? जयसोम के द्वारा। महाराजा राय सिंह को उपाधि मिली महाराजा धीराज। महाराजा बीकानेर के प्रथम शासक हैं। अब क्या हुआ? बीकानेर का जो प्रथम शासक थे, जिसे जिसे महाराजा की उपाधि मिली, वो कौन है? राय सिंह। राय मतलब सोचो, बीकानेर में एक राय है, उसको क्या मिली? महाराजा धीराज की उपाधि मिली राय को। राय आती ना खाने की, उसको। वाह यार, कितना आश्चर्यजनक बात है। राय सिंह को एक उपाधि मिली राजेंद्र। करमचंद वंशोत्तम में जयसोम के द्वारा लिखी गई। जयसोम के द्वारा जो करमचंद वंशोत्तम लिखी गई, उसमें राय सिंह को राजेंद्र कहा। राजेंद्र मतलब राय, मतलब बताऊँ क्या होता? राजेंद्र है ना, राय सिंह है ना, बहुत ज़्यादा है ना, क्या नाम है? राजेंद्र बहुत ज़्यादा है ना, राय देता था। तो उसका नाम राय, तो राय सिंह तो बचपन में था, पर लेकिन उसका एक और नाम था। कौन सा? राजेंद्र। राजेंद्र मेरे पापा ऐसा राजेंद्र, मतलब राय सिंह को उपाधि कौन सी है? राजेंद्र। ठीक है। राय सिंह को एक उपाधि दी राजपूतानाओं का कर्ण। मतलब अब राय मतलब बाहर राजस्थान में राजपूतानाओं के लिए, अभी राजपूतों की स्थिति बहुत खराब हो गई, तो राजपूतों को क्या चाहिए? एक कर्ण चाहिए। तो राजपूताना का कर्ण, तो किसी ने सलाह दी कि राजपूतानाओं का कर्ण चाहिए अपन को। राय मतलब सलाह दी, तो राय सिंह को उपाधि राजपूताना का कर्ण किसने दी? मुंशी आता है ना, जो हिसाब करता है, उसने। अनूप सिंह को विद्वानों का जन्मदाता कहते हैं। अनूप सिंह की पुस्तक अनूप सिंह विवेक, काम प्रमोद, श्राद्ध प्रयोग, उसके बाद अनूप संगीत विनोद। अनूप सिंह याद है आपको? विद्वानों का जन्मदाता, मतलब 4 बुकों, इसने भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी अनूप सिंह ने, तो इसलिए इन्हें विद्वानों का जन्मदाता कहा जाता है। आप अनूप ने अन्नू को याद रखो। अन्नू तो विद्वानों का जन्मदाता है। कोई आपका दोस्त है अन्नू, जिसे हमारे पीछे रहता है अन्नू। जोरावर सिंह ने लिखी संस्कृत का विद्वान। संस्कृत का विद्वान बनने के लिए क्या आता है? जोर क्या आता है? जोर। संस्कृत ऐसे पढ़ लोगे, क्या आता है? जोर। संस्कृत का विद्वान किसने लिखी? जोरावर सिंह ने। मुंशी, और ये किसने कहा? मुंशी ने कहा कि संस्कृत को पढ़ने में जोर आता है, तो जोरावर सिंह ने लिखी संस्कृत का विद्वान। गज सिंह की उपाधियां देखो। राजेश्वर, महाराज, महाराजा शिरोमणि, श्री गज, ये तो याद रखना। गज, तो हाथी को गज बोलते हैं, उसमें महाराजा बैठे हैं, तो महाराजा धीराज। शिरोमणि, मतलब गज यानी हाथी। हाथी क्या करेगा? सिर को नीचे करेगा, तो शिरोमणि। और श्री मतलब हाथी पे श्री बैठ गई, गज पे श्री बैठ गई, तो श्री गज सिंह। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।